18 साल बाद पाकिस्तान आने वाली न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम बगैर कोई मैच खेले आज खुसूसी तैयारे से वापस जाएगी। कीवी टीम ने सिक्योरिटी वजूहात का जवाब बनाकर मैच शुरू होने से कुछ देर पहले दौरे पाकिस्तान एकतरफा मंसूख कर दिया था। पीसीबी ने मामला आईसीसी के सामने उठाने का ऐलान कर दिया। वजीर दाखिला ने क्रिकेट सीरीज की मनसूखी को साजिश करार दे दिया। सिक्योरिटी खदशात से आगाह न करने पर कीवी हुकूमत पर तनकीद। न्यूजीलैंड की टीम को पाकिस्तान में कोई खतरात नहीं थे। शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर आजम न्यूजीलैंड की वजीर आजम को दौरा जारी रखने से मुतालिक मनाने में नाकाम रहे। दौरा मनसूख होने पर अफसोस है। खिलाड़ियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। जेसिंडा आदम का जवाब। न्यूजीलैंड के दौरे पाकिस्तान की मनसूखी की मुकम्मल कहानी नहीं बताई जा रही। वसीम अकरम को खदशात, वकार यूनुस और इंजिमामुल हक ने फैसला अफसोसनाक करार दे दिया। शाहिद आफरीदी का मायूसी का इजहार। वजीर आजम इमरान खान ने अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम की वाहिद सूरत मुश्तरका हुकूमत करार दे दी। अफगानिस्तान गलत समत गया तो अफरा तफरी, इंसानी बहरान और पनाह गुजीनों के बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं। 3 दहशतगर्द ग्रोह अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रही हैं। वजीर आजम का रूसी टीवी को इंटरव्यू। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन का काबुल एयरपोर्ट के करीब मिसाइल हमले में 7 बच्चों समेत 10 बेगुनाह अफराद को हलाक करने का एतराफ। 29 अगस्त का वाकया गलती करार दे दिया। अमरीकी वजीर दिफा ने माफी मांग ली। बरतानिया ने पाकिस्तान को ट्रैवल रेड लिस्ट से निकाल दिया। बरतानवी हाई कमिश्नर ने ट्विटर पर खुशखबरी सुना दी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से फैसले का खैर मकदम। बहुत से पाकिस्तानी जो बहुत अरसा से परेशान थे और इस बोझ तले आए हुए थे, माली बोझ और जहनी बोझ तले आए हुए थे, उन्हें आज ये सुनकर खुशी होगी कि पाकिस्तान को रेड लिस्ट में हटाने से हम कामयाब हुए हैं। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने इलेक्शन कमीशन अरकान की तैनाती के लिए वजीर आजम के खत का जवाब दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा से 3 और पंजाब से 6 नाम तजवीज कर दिए। शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस। लाहौर की जिला कचहरी ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को आज तलब कर लिया। शहबाज शरीफ की कानूनी टीम को नोटिस का इंतजार। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए बिजली के बिलों में 35% तक इनकम टैक्स के निफाज के बाद पानी सर से ऊंचा हो गया। महंगाई के खिलाफ अवाम बाहर ना निकले तो इमरान खान के हमले नहीं रुकेंगे। बिलावल भुट्टो का बयान। पीएसपी के सरबराह मुस्तफा कमाल का कराची से रोजाना अरबों रुपए का पानी चोरी होने का इल्जाम। शहरियों को कोई सहूलत न मिलने का दावा। हुकूमत और फ्लोर मिल्स मालिकान के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। पंजाब भर में आटे की कीमत में एक बार फिर इजाफा। 20 किलो का थैला 30 रुपए इजाफे के बाद कीमत 1260 रुपए तक जा पहुंची। मुल्क भर में कोरोना वायरस की चौथी लहर कमजोर पड़ने लगी। मुस्बत केसेस की शरह 4.4% पर आ गई। 2512 नए मरीज सामने आ गए। मजीद 63 अफराद जाँ बहक। मुल्क भर में पीर से इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होगी। 4 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे और विटामिन ए के कैप्सूल्स पिलाए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में मुहिम का दूसरा रोज 62 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ। बरतानिया में 6 करोड़ पाउंड मार्गेज फ्रॉड केस। मुलजमान की जायदाद से पाबंदी हटाने की दरखास्त मुस्तरद। निजार अफजल को नैब तलबी का नया नोटिस जारी। आबदोज डील तनाज़े पर फ्रांस ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से सफीर वापस बुला लिए। फ्रांसीसी वजीर खारजा ने डील तोड़ना नाकाबिले कबूल करार दे दिया।
लाहौर से मुल्तान मोटरवे पर पेट्रोलिंग के लिए ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों की चेकिंग जराइम की मौसर और बरवक्त रोकथाम के लिए भी मदद फराहम करेगा। PIA की खुसूसी परवाज शाम से वापस वतन पहुंच गई। 27 साल बाद शाम पहुंचने पर कौमी परचमबरदार तैयारे को दमिश्क एयरपोर्ट पर वाटर गन की सलामी दी गई। कराची में समंदरी हवाएं बहाल, रफ्तार में कमी, हवा चलने से गर्मी की शिद्दत कम हो गई। महकमा मौसमियात ने आज पारा 36 डिग्री तक जाने की पेशगोई कर दी। और हॉलीवुड की एक्शन थ्रिलर फिल्म कॉप शॉप रिलीज कर दी गई। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।